Good evening, Garima. Vedesh ji, namaste. Good evening. So, I'm sure everyone is doing wonderful in their life. कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, कुछ होने वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं. हर स्टूडेंट अच्छा होता है. इट इज अबाउट हाउ वी सी आवर लाइफ. तो जिन जिन लोगों ने जो जो कोर्सेस अब तक किए हैं, आफ्टर डूइंग द कोर्स, आर यू स्टक अप एनीवेयर? कोई भी हो सकता है, कोई भी कोर्स. आर यू स्टक अप एनीवेयर? आज का मेन एजेंडा वही है कि अगर कोई कहीं पे स्टक अप है तो व्हाट इज दैट? इज एनीवेयर स्टक? इज एनीवन स्टक अप? या किसी को लगता है कि आज भी वो जो ग्रोथ मिलनी है वो और ज्यादा बढ़ सकती थी, बढ़नी चाहिए? तो टुडे विल ट्राई टू एनालाइज एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन बिहाइंड दैट. एंड यकीन है मुझे कि क्लास खत्म होने से पहले अपने पास वो सॉल्यूशन आएगा. तो कितने लोगों को लगता है लाइक एंड इररिस्पेक्टिव इवन इफ यू हैव नॉट डन एनी क्लास विथ मी, बाहर भी कहीं किया होगा, तो कितने लोगों को लगता है कि दे आर फीलिंग स्टक दैट यस जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली है? ओके, गरिमा ने भी हाथ किया है. So गरिमा, what exactly do you feel that which area of life you are feeling stuck when you say that the growth is not happening or you are not seeing the growth? I am getting lot of opportunities. मतलब मुझे सब लोग ऑफर कर रहे हैं. I am Okay. getting opportunities. I am giving the interviews. Everything is happening. But last जब final stage पे आता है, somehow or the other it is slipping away from my hand. So I feel maybe the best is going to come. The best is going to come. हो सकता है मेरे लिए नहीं था. So वो positive approach रहता है. मैंने कहा ठीक है, something better is going to come or something best is going to come. तो the waiting period ना कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है. तो that is like कभी कभी लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ. Okay. कि वही इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, नॉट वन और टू, ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग हैंड लाइक दैट. तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, वी शुड वेट, कोई अच्छा आने वाला होगा. मतलब अपने मन को जो समझाते हैं हाँ कि भाई कुछ आने वाला है आगे से. विदेश जी. यस सर. आपको कहाँ लगता है दैट स्टकअप का हो या मूवमेंट और 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं हुई? एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ हिंदी इंग्लिश, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. मेरे को जो मैं स्टक हो गया हूँ. मैं अच्छा, बेटी की शादी कैसे हुई? बिटिया की शादी बहुत बढ़िया रही सर, बहुत अच्छा. आपने बुलाया नहीं? नॉट फेयर ऑन योर पार्ट. सर एक्चुअल में क्या था, मैंने इनविटेशन सबको भेजना था जो मेरे मतलब कि सब लोग जो नियर डियर हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े ब्रदर की डेथ हो गई थी. हाँ, यस, फेसबुक पे आप पोस्ट किया था. तो इट वाज अ वेरी सिंपल मैरिज. ओके, चलो ग्रेट. हाँ जी. तो सब उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है, उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है. तो सर सिर्फ फैमिली मेंबर्स ने मतलब कि मिलके फिर वो क्योंकि करना जरूरी था, डेट रखी जा चुकी थी. बिल्कुल. हाँ जी. सो अब आपको कहाँ लगता है दैट वेयर आर यू स्टक अप और व्हाट इज दैट व्हिच इज स्टॉपिंग? सर स्टकअप जो है, मैं अपनी इसी फील्ड की मैं बात करूंगा क्योंकि जो मैंने किया है मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. ओके. बाकी अदरवाइज जो मेरी दूसरी फील्ड है, जो मेरा अपना वर्किंग है, जो मैं काम करता हूँ उधर, नो प्रॉब्लम इज देयर ऑल ओवर. ओके. बस मेरे को जो ये ऑकल्ट में मैंने एंट्री की थी, मेरे को ये लग रहा है कि इसमें जो मेरे को ग्रोथ करनी चाहिए थी और जिस पोटेंशियल से मेरे को आगे बढ़ना चाहिए था, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. और कोई किसी को लगता है दैट दे आर स्टक अप और द ग्रोथ इज स्टिल स्टैग्नेंट, समथिंग डिफरेंट कुड हैव हैपेंड? एनी क्लास, एनी कोर्स बाहर से किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, सम like Kaushalya will be attending the course first time for autoimmune. Anywhere in life where you feel that yes, someone is stuck up. Of course. Yes, sir. Feel okay. Rajesh ji, welcome. आप म्यूट पर है सर. कहाँ लगता है आपको कि आप स्टकअप है? स्टकअप में ऐसा है कि सर, after I started my journey, before many years, I worked in different marketing companies as all India head. But still,
that growth was sufficient, but after I joined the business and since last around 12 years I am working in that, तो Okay. business में growth बहुत अच्छा हुआ था. फिर suddenly मुझे ऐसा लगने लगा कि वो एक point पे आके stagnant हो गया. मतलब उसका जो consistent growth होना चाहिए था, वो consistency में शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं. हाँ जी, हाँ. हाँ हाँ. जैसा आप ट्रैवल कर रहे हैं शायद. दीपा मैडम, आपको कहाँ लगता है यू आर स्टक अप? आपने पे भी मुझे शायद. स्टक अप, हाँ. मुझे वहां पे स्टक होता हुआ दिखता है मामला. ओके. So along with my existing business, I entered into this occult science, and since last 3-4 years, I have attended so many different courses, trying to take mastery in this. ऐसा है. ओके. दैट्स इट. चलो. तो We'll try to अभी find out मतलब something. I am looking for the new direction. मतलब in any ways, मतलब it's either in terms of existing business or in terms of this occult science where I'm trying to develop myself. So this is the criteria what I am. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes sir, yes sir. राजेश जी का भी जवाब मिल गया. और किसी को लगता है कहीं पर स्टकअप है? जी सर, लगता है. ओके. कहाँ पर, कौन से एरिया में? सर बेसिकली सर प्रेडिक्शन पार्ट में ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं होता, बट मतलब न्यूमरोलॉजी में स्टकअप है? हाँ सर, स्ट्रकअप एक तो ये हो जाता है कि क्लाइंट को कई बार ऐसा होता है कि हमारी कन्विंसिंग में कुछ कमी है, कुछ काउंसलिंग में. सम टाइम क्या होता है, क्लाइंट्स ने पूछ लिया तो पे आउट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, हाँ हम देंगे, और कई बार हमारा भी ऐसे दिल नहीं करता ना, चलो कोई बात नहीं कर दिया, फिर उनको जैसे ही पेमेंट का बोलो, हाँ जी मैम आज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे निकल भी जाते हैं लोग करवा के. So that is one of the area where you feel that you are stuck up in terms of financials. कि Yeah, पैसे sir. लेना क्लाइंट से. ठीक है. हाँ सर, वो एक तो मांगा नहीं जाता, हम तो अपनी इंटेंशन अच्छी रखते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, उसको दिक्कत है तो हम लोग उसको उस सिंपैथी वे में देख लेते हैं कि चलो कोई नहीं, प्रॉब्लम है, बट फिर बाद में कई बार पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और वो होता है ना जैसे टाइम पास कर लिया, फिर ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. ओके. अब हम जाते हैं वापस स्कूल डेज में, पुराने जमाने में जब हम सीखते थे कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. एनीवन? दीपा मैडम गोवा से. दीपा केटी. money, I think. सर बेसिक नीड रोटी कपड़ा एंड मकान. रोटी कपड़ा मकान, मनोज कुमार की मूवी. आपने तो स्पेशली बोला ना सर, बचपन का सोचो तो बचपन में तो हमें बस यही पता होता था, खाना है, पहनना है, स्कूल में जो सीखा है. हाँ, स्कूल में जो सीखा है, रोटी कपड़ा मकान. रोटी स्कूल में भी और पढ़ना है. और ये उस समय अपने स्कूल में सीखा था, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब. आज का टाइम उल्टा है. Yes. So when you say roti kapda makan, what is that which actually defines कि आपको रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मकान मिलेगा नहीं मिलेगा? What is that which defines whether you will get it or not? डेस्टिनी की बात मत कीजिए. डेस्टिनी हम सब लोग यहाँ बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सब कुछ परफेक्टली फाइन. But what is that? Money. नहीं, money. हाँ, money है. I agree. Work, काम, रोटी कपड़ा मकान, सब मिलने के लिए. What is that? That which Efforts. you should have. Efforts, hard work. Efforts के लिए भी क्या जरूरी है? Efforts के लिए भी क्या जरूरी है? हाँ? Believe in yourself. Believe in yourself. Okay. कौन सा belief? Believe in yourself. Self belief. Okay. Believe in yourself. और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जहां पर आपको लगता है? ड्रीम, सपना देखना. ओके. ड्रीम, ठीक है.
अभी ड्रीम दीपा जी का भी है दैट शी शुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड न्यूमरोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल इन इंडिया। दोनों दीपा, यहाँ दीपा क्लेटी एंड दीपा अरोरा दोनों भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। तो व्हाट इज दैट which can stop them from having that particular level of mindset to get that money? दोनों का ड्रीम है, आई एग्री, दोनों को मैं जानता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी ये दो, इनको तो सेल्फ डाउट भी नहीं है, इनको तो सेल्फ डाउट भी नहीं है। दीपा को, दोनों दीपा को मैं जानता हूँ, दोनों को सेल्फ डाउट नहीं है। तो व्हाट इज दैट? उस तरफ जगह नहीं है, तुम उतर के लेना शुरू करो, मैं घुमा के ले And she आऊंगा। herself said that something, कितनों ने उसकी बात ध्यान से सुनी मुझे पता नहीं, दीपा अरोरा जी का, दैट लोग आते हैं, पैसे नहीं देते हैं, हेजिटेशन टू आस्क अबाउट, हेजिटेशन प्लस उन्होंने और एक बात कही, इफ समवन हैज लिसन केयरफुली, बीइंग टू मच कंपैशनेट अबाउट समवन। 6 नीड्स हमेशा होते हैं अपने, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो द बेसिक नीड्स फॉर ऑल ऑफ अस आर लाइक, फर्स्ट इज योर सर्टेनिटी, लिख लो चाहिए तो, इट विल हेल्प यू। सर्टेनिटी, CERTAINITY, म्यूट करा दीजिए सर प्लीज। म्यूट कर दीजिए सबको, मैं सर वही म्यूट देख कर रहा हूँ, दीजिए किसको म्यूट करूँ वही समझ में नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पे सभी को म्यूट कर देता हूँ। हाँ सभी को कर दीजिए सर, ठीक है। Best. So the first thing which comes for any, like 6 basic needs for growth. First is certainty, and आप लोग मुझे इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज सर्टेनिटी, जहां पर हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और एक कंसिस्टेंट लेवल में चीजें होती जाती है। अभी सर्टेनिटी अगर हम लोग कहेंगे तो कुछ लोगों को एक कंसिस्टेंट लेवल का इनकम आ रहा है, जैसे अभी विवेक जी ने कहा कि वो अपने XYZ बिजनेस में काफी अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट फ्लो आ रहा है मनी का, तो कुछ फर्क नहीं है उनको, वो सर्टेनिटी है उनके लाइफ में। यहाँ न्यूमरोलॉजी में या जो भी ऑकल्ट कर रहे हैं उनको उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, बट अलग जगह से पैसा आ रहा है, सर्टेनिटी है पैसे की। एक एग्जांपल, वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, बट ये सर्टेनिटी है उनकी कि हाँ फाइनेंशियल सब कुछ है ठीक ठाक है। ऑकल्ट इज लाइक अ पैरेलल थिंग व्हिच इज हैपनिंग फॉर हिम। तो फर्स्ट आ गया सर्टेनिटी। अब आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब यहाँ पर वी नीड वैरायटी, या फिर अनसर्टेनिटी तभी भी आती है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर फर्स्ट बिजनेस एंड द ओनली बिजनेस, जहां पर आप पूरी तरह से डिपेंड हो, वहां पर आपको अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बट अगर आपके पास आपका पैरेलल बिजनेस है और कोई, तो यू विल ऑलवेज साइड ट्रैक द मेन थिंग। अनसर्टेनिटी आपको तभी दौड़ाएगी जब वो आपका मेन बिजनेस हो, जब उसका रोटी कपड़ा मकान आपका उसी पर डिपेंडेंट हो। योर डेली ब्रेड एंड बटर इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन थिंग, then it becomes the uncertainty. But if you are having multiple sources of income, probably you will say that yes, हाँ मेरा certainty वहाँ से है, मेरा यहाँ इतना FD पड़ा हुआ है, वहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन से पैसा आ रहा है, वहाँ से बिटकॉइन से पैसा आ रहा है, कहीं कहीं से किसी का पैसा आता है। So that is certainty. Then that can be one of the reason for you not growing. ये सबके लिए है। आप आपका certainty, आपकी certainty, uncertainty देख सकते हो। तो वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? प्रोबेबली यू आर सर्टेन इन सर्टेन एरिया दैट यस यू आर हैविंग दैट फ्लो ऑफ मनी, बट जब आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आपका अनसर्टेन सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। वहां पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे, यू विल मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन। फिर चाहे आप खुद को अपग्रेड कर दो, चाहे रोज पढ़ाई कर दो, चाहे क्लाइंट्स को अलग अलग तरीके से मिलो, वन और द अदर वे यू आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स इन गेटिंग द थिंग्स इजी, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ गई।
सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। अब थर्ड पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस। इट टू फील सिग्निफिकेंट, स्पेशल, इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को यहाँ लगता है कि सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, या कितने लोग यहाँ सिग्निफिकेंस के लिए जीते हैं? मैं तो सिग्निफिकेंस के लिए जीता हूँ, एब्सोल्युटली। आई नीड सिग्निफिकेंस, आई नीड इंपॉर्टेंस, दैट्स द रीजन आई पुट एफर्ट्स इन मेकिंग द थिंग्स हैपन। सिग्निफिकेंस is a need of a person in positive as well as negative way, कि अगर आपको सिग्निफिकेंस चाहिए, अगर आपको अंदर से लगता है कि यस आई नीड सिग्निफिकेंस, आई नो मैटर व्हाट, आई पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन प्रूविंग दैट यस हाउ एग्जैक्टली थिंग्स कैन बी डन। या फिर सिग्निफिकेंस इसमें भी हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में यू नीड दैट इम्पोर्टेंस, दैट यस थिंग्स हैव टू हैपन, खुद को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। बहुत से लोगों के फैमिली लाइफ में बहुत से लोगों को सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है, दे फील साइड ट्रैक, या फिर उनको और कोई इशू हो सकता है, तो उस वजह से उनको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। बिकॉज व्हेन योर सिग्निफिकेंस इज नॉट गिवन वैल्यू, व्हेन यू आर नॉट वैल्यूड इन योर फैमिली, व्हेन यू आर नॉट वैल्यूड इन द सोसाइटी, व्हेन योर सिग्निफिकेंस गोज डाउन, probably you might go into depression, probably you might see that yes I am not able to see that I am not able to get the results. तो थर्ड पॉइंट जो हमने अभी देखा, ये देखा सिग्निफिकेंस, कि आपको सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं है तो भी दिक्कत आती है। फिर आता है लव एंड कनेक्शन। इट इज लाइक टू रिसीव द अफेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, कि जहां पर आपको लोगों से सपोर्ट भी चाहिए, अफेक्शन भी चाहिए, क्योंकि दूसरों से चाहिए आपको। ये समझ लेना, देन वी विल एक्चुअली गो टू द डायग्राम। ये फोर्थ है कि लव एंड अफेक्शन फ्रॉम अदर्स। अब फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, वो कहता है ग्रोथ, कि नो मैटर व्हाट, मुझे लाइफ में स्टेगनेंट नहीं बनना है, स्टैग्नेंट नहीं बनना है। अगर आपका ग्रोथ आपकी कोर वैल्यू है, ये सारे जो है, ये जो हम 6 चीजें लिख के देंगे, ये आपकी कोर वैल्यू, ये पांचवी वैल्यू जो है ये ग्रोथ है। नो मैटर व्हाट आई विल नॉट स्टॉप, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो ग्रोथ एक ऐसी वैल्यू है आपकी जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, इट विल हेल्प यू आइदर डू और डाई, यू विल हैव टू ग्रो। क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ोगे, नहीं ग्रो करोगे, तो डेथ इज श्योर। डेथ इन द सेंस, हो सकता है आपका बिजनेस हो, बिजनेस डब हो जाए, हो सकता है आप किसी बिजनेस में हो, चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, अगर आप आपकी ग्रोथ नहीं करते हो, तो फाइनली यू आर श्योर दैट द थिंग्स आर गोइंग टू फिनिश। एक फैमिली भी ग्रो तब करती है जब शादी होने के बाद आपके बच्चे होते हैं, वरना वो ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। आप और आपके स्पाउस उतने ही रहेंगे, आगे ग्रोथ नहीं है उसमें। तो ग्रोथ इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर which actually defines your core value. अब आते हैं सिक्स्थ पे, contribution, to give beyond ourselves, कि बस देते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो। कंपैशनेट नेचर जिसको होता है कि हाँ बस देते रहो, देते रहो, देते रहो। ये 6 नीड्स हर इंसान के पास होते हैं, इंक्लूडिंग यू एंड इंक्लूडिंग मी। नाउ हाउ डज इट अफेक्ट our daily life, and what exactly should be done to find out that where are we stuck up, why are we not able to ask that money, or why are we not able to give that love, why are we not able to get that love, या जो भी आपका है। सपोज किसी को हेल्थ इशू है, suppose if someone is having an autoimmune health issue, if someone is having some other health issue, if someone is having financial issue, कोई भी आपके लाइफ का इशू, कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ ये 6 रीजंस की वजह से ही होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर न्यूमरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ऑल दोस थिंग्स वी विल नॉट डिस्कस टुडे। These 6 parameters define as what exactly is happening in your life, why it is happening, and how you are allowing it to happen. तो आपके 6 वैल्यूज आपके लाइफ के आपको डिफाइन करेंगे कि आप आगे बढ़ोगे या पीछे आओगे।
ये 6 की 6 वैल्यूज अपने सबके लाइफ में होते हैं। अब इसमें आती है आपकी कोर वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शेयर अ स्मॉल स्क्रीन, आप ही के लिए बनाई हुई है। इस तरह से पहले सर्कल ड्रॉ कर दीजिए अपना, अपने अपने बुक में पेज पे सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये 6 वाले सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। डू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल सी समथिंग गुड कमिंग अप फॉर यू। सिर्फ पहले सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पर जब आप सर्कल में पूरे 6 ड्रॉ होने के बाद देन विल मूव फॉरवर्ड। लिख लिए सबने, मतलब सर्कल ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ कर दिए सबने? ओके। अब ये जो 6 पैरामीटर्स बताए मैंने, नाउ यू नो योरसेल्फ एज अ पर्सन। आपको क्या लगता है कि सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वहां पर आपकी कौन सी क्वालिटी बैठती है? व्हाट इज योर कोर बिलीफ? जैसा अगर मैं यहाँ पे कहूँ दीपा मैडम का, उन्होंने जैसा कहा कि शी इज नॉट एबल टू आस्क मनी, शी इज नॉट एबल टू आस्क मनी, दीपा अरोरा स्पेशली। सॉरी मैडम आपका नाम ले रहा हूँ, बट एग्जाम्पल सबसे पहले वही क्लिक हुआ। तो हर कोर बिलीफ और हर कोर नीड इज लाइक, एक तो सिग्निफिकेंस हो सकता है या फिर कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि शी इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू मच टू पीपल। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्यों मिलेगा? कि देखो मैंने करके दिखाया, मेरी वजह से इसको रिजल्ट्स मिले हैं, 4 लोग मुझे जानने लगे हैं। आपकी कोर बिलीफ क्या है ये सबसे पहले समझ लो कि आर यू लुकिंग आउट फॉर द ग्रोथ, आर यू अ कंपैशनेट पर्सन, आर यू कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, आर यू लुकिंग सर्टन, आर यू लुकिंग इट इनटू अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी? कि आपकी कोर बिलीफ क्या है? कि आपको लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अनसर्टेनिटी चाहिए, लव एंड अफेक्शन चाहिए, या क्या चाहिए? क्योंकि सारी चीजें एक साथ कभी भी नहीं आती है कोर में। आपकी कोर बिलीफ जो है ये आपकी बचपन से आई हुई बिलीफ है। सो व्हाट इज दैट विच यू फील दैट इज योर कोर बिलीफ? कि वेदर इट इज अ बीइंग सर्टेन, कि नहीं मुझे तो अपनी, अभी सर्टेनिटी का एग्जांपल देता हूँ। सम पीपल फील दैट देयर कोर बिलीफ इज सर्टेनिटी, कि जहां पर मुझे जैसे सैलरीड पर्सन होता है, सैलरीड पर्सन के लिए हर महीने सैलरी आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका घर उस पर चलता है। वो उसकी कोर बिलीफ होती है दैट आई शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ। वो हमेशा उसी के लिए सबसे पहले स्ट्रगल करता है। वहां पर थोड़ा भी अगर हिल जाए, कल अगर उसे पता चल जाए कि सर्टेनिटी वाले इंसान को
अगर पता चल जाए कि ऑफिस में ले ऑफ हो रहा है या कुछ हो रहा है, इमीडिएटली उसकी नैया डगमगाती है, क्योंकि सर्टेनिटी पे वो फोकस्ड है। जो लोग ग्रोथ, जिनकी कोर बिलीफ होती है, अगर उन्हें ग्रो करने का मौका ना मिले, फॉर एग्जाम्पल सपोज XYZ पर्सन इज डूइंग गुड, कल अगर उसकी शादी हो जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आई एम सेइंग, शादी हो जाती है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है जहां पर वो अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस नहीं कर पाता है, तो भी उसकी नैया डगमगाएगी, बिकॉज दैट इज द कोर बिलीफ विच हैज केप्ट हिम और हर अलाइव, कि मुझे तो हमेशा ग्रोथ चाहिए लाइफ में, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आगे हो। आपकी ग्रोथ अगर आपकी कोर बिलीफ है एंड अगर वहीं पे कहीं हैम्पर हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर ग्रोथ। फिर आता है अनसर्टेनिटी। कुछ लोगों की अनसर्टेनिटी कोर बिलीफ होती है एंड इट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज अगर आप सर्टेनिटी की तरफ देखते हो, उसका अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखोगे, तो सर्टेनिटी जिसके लाइफ में होती है ना, मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल डोंट हैव एस्पिरेशन टू ग्रो। सैलरी आ रही है, हर महीने चल रहा है, अपना अच्छी दुकान चल रही है, चलो बहुत हो गया। बट जिनका अनसर्टेनिटी होती है, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल वेज टू मेक द थिंग्स हैपन। चाहे वो रिलेशनशिप को ठीक करना हो, चाहे पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज भगवान ना करे किसी को आप में से सपोज ऑटो इम्यून हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है या और कुछ हो जाता है, और अगर आपकी कोर बिलीफ में अगर अनसर्टेनिटी है, तो वो आपको डेफिनेटली दिखाएगी दैट यू विल फाइंड आउट वेज टू वर्क आउट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, कि क्या क्या कर सकता हूँ, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज कौन से ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। बट इफ यू आर हैविंग अ सर्टेनिटी एज अ बिलीफ, and if you face certain problem, probably you might not see multiple options to get out of it. Again I am repeating, अगर आपकी core belief uncertainty है, तो it will help you to find out multiple options. But अगर core belief certainty है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्टैग्नेंट, क्योंकि इंसान बहुत बार स्टैग्नेंट हो जाता है, या फिर उसको रिजल्ट्स मिले भी तो भी वो थोड़ा सा टाइम के बाद रिजल्ट्स मिलेगा। people with the core belief of certainty will generally beat around only one bush, कि एक ही चीज करते बैठो, कोशिश करूंगा मैं कि यही हो जाए, यही हो जाए, then their growth becomes stagnant. Even if they face a health issue, they will only focus on one aspect and probably their treatment might get delayed or some other things can happen. Certainty, uncertainty दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब थर्ड बिलीफ जो है आपकी कोर बिलीफ, ये आती है आपकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की कोर बिलीफ अगर आप देखोगे, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, सबसे आसान एग्जांपल, व्हाई डू पीपल स्मोक? अगर आप 13-14 साल के बच्चे से पूछते हो कि आप सिगरेट क्यों पीते हो, या किसी से भी पूछो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल स्मोक जस्ट फॉर गेनिंग द सिग्निफिकेंस, दूसरों का अटेंशन पाने के लिए, स्टाइल स्टेटमेंट, यंग टीनेज में दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। Significance is a core belief. If you are working, if you are working with people who are having addiction related issues, and if you speak with the people, you will see कि core belief behind the smokers most of the time is significance, कि मुझे attention चाहिए थी किसी की, इसीलिए मैंने पीना शुरू किया। मुझे घर वालों की तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही थी, मुझे यहाँ वो नहीं हो रहा था, मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। 4 दोस्तों के सामने जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे 4 लोग वाह वाह बोलते हैं, आई एम गेनिंग माई सिग्निफिकेंस। बट घर वाले जो है वो मुझे पूछते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे वो झगड़े हो रहे हैं, घर वाले बच्चे को पूछ भी नहीं रहे, तो बच्चा वो सिग्निफिकेंस पाने के लिए क्या करेगा? ही विल ट्राई टू गो आउटसाइड द हाउस एंड ट्राई टू गेट दैट सिग्निफिकेंस। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि आपकी कोर बिलीफ है वो। अगर आपकी कोर बिलीफ सिग्निफिकेंस है, most of the people who get into wrong track
most of the people, I am not saying everyone, have their core belief as significance. Most of the people who commit heinous crimes have their core belief as significance, कि मुझे importance नहीं मिला तो मैं अपने आप को prove करूंगा. And it works, क्योंकि आपकी core belief आपके पूरे behavior को decide करती है कि आपका behavior आज कैसा है. If you are continuously putting efforts to gain significance and if you are not able to get the significance, you will get wild to get that. कुछ भी करो मुझे ये चाहिए. ऐसे लोग ओसीडी के भी शिकार हो जाते हैं, चीजें पटकना शुरू करते हैं. आप देखो ना, आपके घर पे भी बहुत बार देखा होगा, बच्चे चीजें पटकना शुरू करते हैं बहुत बार, या स्पाउस भी चीजें पटकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है. Why does it happen? Because the core belief at that particular time, the core need is significance, कि मुझे attention क्यों नहीं मिला. You try to gain the attention, you try to gain the sympathy. आपकी कोर हो सकता है ये सारी चीजें आपके लिए नई हो, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या कंफ्यूजिंग स्टेट है, बट दीज आर द 6 beliefs, these are the core beliefs for every person that will decide your life as where you exactly want to be in next 5 years. आपकी कोर बिलीफ डिसाइड करेगी कि आज आप क्या हो एंड आगे क्या बनने वाले हो. अगर आपकी कोर बिलीफ ग्रोथ की है तो आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे. नो मैटर व्हाट you will try to find out, but if your core belief is like giving love and affection, probably you might not be successful in business, because कोई भी आए, हाँ भाई फ्री रीडिंग ले लो मेरे से, अगले हफ्ते पैसे दे दे, अगले हफ्ता कभी नहीं आता है किसी का. नथिंग कम्स फ्री, कोई भी वापस नहीं आता है. If your core belief is of certainty, you will make sure that you ask the money, you will ask the money. और if your core belief is of certainty, उससे भी एक कदम आगे जाके आप उसको EMI का ऑप्शन दोगे कि EMI के ऑप्शन में पैसे दे दे, बट दे दे. क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम अगर सिर्फ लव एंड कंपैशन की है तो आप तो बस दुकान खोल के बैठ जाओगे, इंक्लूडिंग मी. दुकान खोल के बैठ जाएंगे, आके लोग लेके जाएंगे. बट इफ योर बिलीफ इज स्ट्रॉन्ग दैट यस आई नीड अ सर्टेनिटी, आई नीड ग्रोथ, तो आपकी एक बिलीफ जो पॉजिटिव है वो आपको नेगेटिव तरफ भी खींच सकती है. अगर आपकी लव एंड अफेक्शन की बिलीफ है, कोर बिलीफ, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड, एंड इफ पीपल आर टेकिंग यू ग्रांटेड, you will lose your money most of the times. It happens, especially in business, especially in the business where we are. आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, established. तो आपकी ग्रोथ, आपकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी लाइफ में आपका कोर बिलीफ क्या है. उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन. जो लोगों की बिलीफ, कोर बिलीफ कंट्रीब्यूशन की होती है, इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है. Like suppose if you are into a business जहां पर आपको पैसे कमाने हैं आपकी फैमिली के लिए, और अगर आपकी कोर बिलीफ कंट्रीब्यूशन की है तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, जल्दी पैसे नहीं कमा पाओगे. इट विल टेक सम टाइम. आपकी कंट्रीब्यूशन की बिलीफ तभी होनी चाहिए जब आपकी सर्टेनिटी कांस्टेंट है. लाइक यू हैव वन फ्लो ऑफ मनी रेगुलरली कमिंग इन, एंड देन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीपल कि हाँ मेरा हर महीने इतना आ रहा है, अब मैं 4-5 लोगों को आराम से फ्री में हर महीने प्रेडिक्शन दे सकता हूँ. कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट एट व्हाट कॉस्ट? इफ योर कोर बिलीफ इज कंट्रीब्यूशन, देन इट कैन गिव यू डिलेज. आप आज जो भी हो, इंक्लूडिंग मैं, अपनी बिलीफ सिस्टम डिफाइन करती है कि हम आज कहाँ पर है. अगर अपनी कोर बिलीफ इसमें से कहीं पर भी डिस्टर्ब्ड है, और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन कोर बिलीफ, प्रोबेबली वी आर मेकिंग अ मिस्टेक इन टेकिंग अ नेक्स्ट जंप इन द लाइफ. कि आज हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज आप आज XYZ फीस लेते हो, सपोज न्यूमरोलॉजी की. कल भी मैंने अपने न्यूमरोलॉजी के क्लास में पूछा था ये क्वेश्चन, आज भी वो स्टूडेंट्स यहाँ पे है. तो जो भी XYZ आप फीस लेते हो, उसको अगर आपको 10x करना है, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट कोर बिलीफ इन दैट?
सबके लिए। आप जो जिस किसी बिजनेस में है उसको अगर आपको 5x बढ़ाना है अगले 6 महीने में, तो व्हाट शुड बी योर कोर बिलीफ फॉर दैट? सबसे मोस्ट इनर मोस्ट सर्कल में क्या आना चाहिए? आई शेयर द स्क्रीन अगेन सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, मजा आएगा। सबसे अंदर क्या आना चाहिए? आपको बढ़ाना है चीज, एंड इफ दैट इज योर मेन बिजनेस, वॉट एवर यू आर डूइंग, सपोज यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको आपका बिजनेस, आपकी फीस जो भी आप आज XYZ लेते हो उसमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करने हैं पर क्लाइंट, तो व्हाट शुड बी योर कोर बिलीफ इन दैट? अगर आपकी कोर बिलीफ अफेक्शन की, लव की है, तो फिर तो कल्याण, फिर वो नहीं हो पाता। फिर वो अपने मन में सिंपैथी आ जाती है कि अरे इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, हाउ ही विल हैंडल। फ्लाइट में जब आप जाते हो तो आपको सबसे पहले यही हिदायत दी जाती है दैट अंडर एनी पैनिक सिचुएशन, बिफोर हेल्पिंग आउट अ फेलो पैसेंजर्स, मेक श्योर दैट यू पुट योर ओन मास्क फर्स्ट। वो जो आती है एयर हॉस्टेस, वो यही मैसेज देती है, बट अपना मैसेज की तरफ ध्यान नहीं होता है, एयर हॉस्टेस की तरफ ध्यान होता है। उसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट अंडर एनी पैनिक सिचुएशंस, बिफोर हेल्पिंग आउट अ फेलो पैसेंजर्स, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर ओन मास्क फर्स्ट। तो अगर आपको आपकी ग्रोथ करनी है तो आपका कोर बिलीफ सर्टेनिटी भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये दो कोर बिलीफ आपके होंगे तो आप देखोगे कि यू पुट हार्ट एंड सोल टू मेक दैट हैपन। बट अगर आपका लव एंड अफेक्शन है तो प्रोबेबली व्हाट विल हैपन इज, लव एंड अफेक्शन पे आप बहुत लोगों को दोगे बट उसमें से रिटर्न्स कम आने के चांसेस हैं। सो यू हैव टू बैलेंस योर कोर बिलीफ, एंड इमीडिएटली उस कोर बिलीफ के आगे अगली बिलीफ कौन सी है ये भी देखो। कि अगर सपोज आपकी ग्रोथ, सपोज कोर बिलीफ, अगेन आई विल कम टू दैट स्क्रीन, यहाँ पर भी आप देखो कि किस तरह से गड़बड़ हो सकती है। सपोज आपकी कोर बिलीफ है ग्रोथ, सबसे इनर मोस्ट सर्कल में, एंड उसके बाद आप देखते हो लव एंड अफेक्शन, तो आप क्या करोगे उस केस में? कि कोर बिलीफ ग्रोथ की है, अब ग्रो करने के लिए लव एंड अफेक्शन के चक्कर में आप 10 लोगों को फ्री में भी दोगे, आके लेके जा, क्योंकि आपके दिल में कंपैशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपैशन नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, बट आपकी आज की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस। अगर आप एक ही बिलीफ, एक ही पैटर्न को लेके चलोगे तो आपको डेफिनेटली जो आप 5 साल पहले थे, और अगर आप वही पैटर्न फॉलो करने वाले हो तो 5 साल बाद भी आप वही इंसान रहोगे जो आप 5 साल पहले थे। टेक इट इन राइटिंग, दैट्स द वे लाइफ वर्क्स। कि अगर आप जो पैटर्न्स 5 सालों से फॉलो कर रहे हो वही पैटर्न्स अगले 5 साल भी फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स वही होंगे जो आपके 5 साल पहले थे। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, वापस कहूंगा, द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, मतलब जो चीज, कुछ ऐसी चीज जिससे आपके एग्जिस्टिंग लाइफ में डिफरेंस हो, तभी आपके ओवरऑल लाइफ में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज से 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठना शुरू करोगे तो इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन द लाइफ, एंड यू विल एड 365 आवर्स एक्स्ट्रा इन योर लाइफ। 24 घंटे सबके पास होते हैं, बट आप आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा 365 आवर्स तभी ऐड कर सकते हो जब आप एक डिफरेंस क्रिएट करो खुद की लाइफ में डेली। आधा 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, आपको एक्स्ट्रा 365 घंटे मिलेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, एक बार सोच के देखो कि 1 घंटा अगर आप जल्दी उठ जाओ या 1 घंटा लेट सो जाओ, यू विल हैव दैट एक्स्ट्रा आवर्स। द डिफरेंस दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस।
एक ही पैटर्न से चलोगे, रोज अगर 6:30 बजे उठना है तो आप 7 बजे ही उठोगे और आपके पास दिन के उतने ही घंटे मिलेंगे। एंड देन यू विल से कि आई डोंट हैव टाइम। इफ यू वांट टू हैव टाइम, क्रिएट अ डिफरेंस इन योर डेली लाइफ। कुछ तो चेंज करो। आपके जो कोर बिलीफ है उसको देखो कि सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में कहाँ बिठा सकते हो, एंड आपको रिजल्ट 100% आएंगे। जिन लोगों को लगता है कि मेरे सपोज रिलेशनशिप खराब है, प्रोबेबली यहाँ पर भी अभी हम 2-3 पैरामीटर्स एग्जामिन करते हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स खराब क्यों होते हैं? अगर कोर बिलीफ आपकी ग्रोथ की है, अंडरस्टैंड दिस एंड इट वर्क्स। अगर आपकी कोर बिलीफ ग्रोथ की है, एंड इफ योर स्पाउस और इफ योर people in the surrounding, if they want you to be contributing in the house for example, but आपकी कोर बिलीफ ही ग्रोथ की है, तो वहां पर क्लैशेस होंगे एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वहां पर आपको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपकी कोर बिलीफ को भी देखना पड़ता है कि यहाँ पे लव एंड अफेक्शन इज नीडेड। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप ऑफिस में जाते हो, आपकी ऑफिस में कोर बिलीफ अलग होनी चाहिए कि वहां पे आप 8 घंटे काम कर रहे हो। वहां पे लव एंड अफेक्शन रख के नहीं करोगे, वहां पे सर्टेनिटी से करोगे, ग्रोथ के हिसाब से करोगे। बट घर आने के बाद अगर आपकी कोर बिलीफ वही है, ग्रोथ, बाकी सब चीजें, then probably you might create a disturbance in your family life, क्योंकि आपकी कोर बिलीफ वहां पर काम नहीं करेगी। बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस इंसान का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता है, बट आप खुद देखो, अगर आप वही सर्टेनिटी की बिहेवियर लेके जाते हो, लाइक यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन इन ऑफिस, सब चीजें ऐसी कैसी होनी चाहिए, यही नेचर अगर आप घर पे यूज करोगे तो प्रोबेबली इट कैन क्रिएट क्लैशेस। यू विल बी टर्म्ड एज अ हिटलर। यहाँ पे आपको लव एंड अफेक्शन आपकी कोर बिलीफ रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपके बाकी के सर्कल्स बैलेंस होंगे। मैक्सिमम रिलेशनशिप जो ब्रेकअप होते हैं क्योंकि उनकी कोर बिलीफ सपोज ग्रोथ की है, तो वो अब सेकंड पैरामीटर रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का, जिनकी कोर बिलीफ ही सर्टेनिटी की होती है। अब अगर सपोज उनके लाइफ में कुछ अनसर्टन चीजें हो जाए तो भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकती है। वहां पर भी आपको देखना पड़ता है कि अगर आपकी कोर बिलीफ को आप कहीं पर अगर एडजस्ट कर सकते हो तो थिंग्स विल बी इजी। मैक्सिमम रिलेशनशिप्स ब्रेक होती हैं अनसर्टेनिटी जिनकी कोर बिलीफ है ना उनकी। अनसर्टेनिटी कोर बिलीफ मतलब क्या कि लाइक यू ऑलवेज लव टू पार्टी, यू ऑलवेज वांट टू गो आउटसाइड, यू ऑलवेज वांट टू हैंग आउट विद डिफरेंट फ्रेंड्स। और अगर ये आपकी कोर बिलीफ है अनसर्टेनिटी की, एंड आफ्टर मैरिज इफ यू आर आस्क्ड तो भाई तेरे दोस्त वो सब बंद हो गए, पार्टी बंद हो गई, सब बंद हो गया, आपकी वो कोर बिलीफ पे सबसे पहले झटका बैठता है एंड यू फील स्टैग्नेटेड इन दैट रिलेशनशिप। यू फील एज इफ यू आर इनटू अ रॉन्ग प्लेस एंड देन द रिलेशनशिप स्टार्ट्स ब्रेकिंग। एनालाइज कर दो, सभी लोग हम इस ऐसे दौर से गुजर जाते हैं, बहुत सारे लोग, कि आपकी कोर बिलीफ क्या है। अगर आपकी कोर बिलीफ से लव एंड अफेक्शन की है तो आपकी फैमिली लाइफ प्रोबेबली बहुत अच्छी चलेगी most of the times, because family is all about love and affection. बट अगर आप खुद सर्टेनिटी पे देखते हो, अनसर्टेनिटी पे देखते हो कि नहीं मुझे तो बस रोज पार्टी में जाना है, probably it will hamper your family life. So core beliefs have to be changed based on the circumstances also. एंड वो कोर बिलीफ चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक ही बिलीफ के साथ हमेशा रहोगे तो probably you won't get into that abundant mindset. Probably you won't get into that next level of the life where you really wanted to be. आज आप जो भी हो वो आपकी बिलीफ सिस्टम की वजह से हो, कि आपकी कोर बिलीफ क्या है। बिलीफ सिस्टम शुरू में किसी ने बिल्कुल कहा था, 2-3 लोगों ने, तो बिलीफ सिस्टम इज परफेक्टली फाइन, बट उस बिलीफ सिस्टम में भी ये 6 पैरामीटर्स होते हैं जो आपके बिलीफ को डिफाइन करते हैं कि आपकी क्या बिलीफ है। इफ यू आर कंटिन्यूसली बिलीविंग दैट यू वांट सिग्निफिकेंस, फिर भी आपके फैमिली प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ राजन जी ने कुछ लिखा है कि अनसर्टेनिटी कैन ऑल्सो बी लाइक जो होगा देखा जाएगा। अनसर्टेनिटी
अगर आपकी कोर बिलीफ है एंड जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जब आप नेचर लेते हो तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उठाते हो। अगर आप ये नेचर लेके फैमिली लाइफ हैंडल करोगे तो प्रोबेबली यू कैन मेस अप विद योर फैमिली लाइफ। हर कोर बिलीफ का अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे, इट अप्लाइज टू एवरीवन, कि अगर कोर बिलीफ ये है अनसर्टेनिटी, जो होगा देखा जाएगा, एंड इफ यू हैव दैट सेम माइंडसेट इन द फैमिली लाइफ, प्रोबेबली इट कैन हैम्पर द फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में लव एंड अफेक्शन हैज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर बिलीफ, देन ओनली यू कैन सी दैट द थिंग्स कैन गेट बेटर। तो आपकी कोर बिलीफ को समझने की कोशिश करो कि आप आज जो भी हो, व्हाट इज दैट विच हैज स्टॉप्ड यू from growing to that 10x? What is that which is making you feel that yes, my relationship could have been much better? What is that which could have landed you in a better job? कुछ लोग जॉब चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उनकी कोर बिलीफ होती है सर्टेनिटी की। मुझे अब ये सर्टन हर महीने का इनकम आ गया, बस इससे ज्यादा मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है। बट अनसर्टेनिटी व जिनकी कोर बिलीफ होती है ना, ये बहुत बार लोग ग्रो भी करते हैं। ये भी देखो, जो अनसर्टन होते हैं, जिनकी अनसर्टेनिटी बिलीफ है, दे विल ऑलवेज ट्राई टू सी कि हाँ मैं इसमें ग्रोथ किस तरह से करूं, अगर इसको पॉजिटिव वे में लोगे तो। बिकॉज दिस फाइनली इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एग्जैक्टली यू आर रिफ्रेमिंग योर बिलीफ सिस्टम। तो अगर आपकी कोर बिलीफ अनसर्टेनिटी है तो भी अच्छा करोगे। वही आपकी कोर बिलीफ अगर लव एंड अफेक्शन है, और अगर आप ऐसे किसी जॉब में हो जहाँ पे आपको कंपैशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको कोर बिलीफ लव एंड अफेक्शन होनी चाहिए। ऑर्फनेज के अगर आप चीफ हो तो आपकी कोर बिलीफ लव एंड अफेक्शन ही होनी चाहिए, बिकॉज देयर यू हैव टू गिव लव एंड अफेक्शन टू द पीपल। सो यू कांट हैव एन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एट अ रॉन्ग प्लेस। वहाँ पे अगर आपकी कोर बिलीफ आपके आड़े आती है तो probably you might not give justice to those orphans who are there. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, you can raise your hands. Yes, ललित जी, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। नमस्कार विवेक जी, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। यस, मेरा ये नहीं, आप जैसे बड़े लोगों के दर्शन अरे होते नहीं अरे हैं। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंस क्या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि हाँ आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो अपने आप आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप शो करते हो, आप हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता, बट आप शो करते हो कि आपकी एक सिग्निफिकेंस है और आपको तो इस दुनिया जहान का सब कुछ आता है। चारों तरफ से लोग आप तक आते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपको पैसा मिलता है। अगर मैं इसको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ कहूँ तो बिल्कुल। तो अपना जो कोर बिलीफ होता है, अपने को क्या चाहिए, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट, कि अगर कोर बिलीफ सिग्निफिकेंस की नहीं है तो भी आपकी ग्रोथ रुक सकती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कोर बिलीफ कौन से जगह पर आप कौन सी कोर बिलीफ यूज करते हो। अगर आप फैमिली लाइफ में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा दिखाते हो तो प्रोबेबली इट कैन डिस्टर्ब योर फैमिली लाइफ। वहां पर आप सिग्निफिकेंस के साथ नहीं रह सकते, वहां पे आपको लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। बट प्रोफेशनल लाइफ में इट इज इम्पॉर्टेंट टू शो द सिग्निफिकेंस। इसीलिए हम लोग भी तो फेसबुक पे, आप मैं जो भी है, पोस्ट करते रहते कि ये समथिंग इज देयर, वी आर ट्राइंग टू शो दैट ये समथिंग यूनिक वी हैव, दैट इज द सिग्निफिकेंस। बट यही सिग्निफिकेंस अगर मैं घर में यूज करूं तो प्रोबेबली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। यही सिग्निफिकेंस अगर मैं दोस्तों में यूज करूं कि अच्छे 4 दोस्त बैठे वहां मैं बस अपने खुद की बजाते बैठूं, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। So depending upon the situations, one should also analyze that whether this core belief will help me or not. और अगर वहां पर आप अपनी core belief change नहीं कर सकते हो
So you should try to take a step back and let the situations normal out. नहीं तो वहां पे आपकी कोर बिलीफ की वजह से तकलीफ भी हो सकती है आपको, किसी को भी, मतलब इट्स इन जनरल सेंस। तो आपकी कोर बिलीफ क्या है? हो सकता है कि आपकी कोर बिलीफ ग्रोथ की है, सिग्निफिकेंस की है प्रोफेशनल लाइफ। सपोज अगर किसी को सिर्फ अपना नाम करना है न्यूमरोलॉजी में, तो भी उसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है। फिर उसका जो सर्टेनिटी वाला जो पैटर्न है ना, वो उसकी सेकंड बिलीफ नहीं होगी, वो उसकी अनसर्टेनिटी की बिलीफ आएगी। जैसे ही लव एंड सिग्निफिकेंस के बाद इमीडिएटली वो देखेगा अनसर्टेनिटी, आया तो आया पैसा, नहीं आया तो नहीं आया। बट अगर आपकी सिग्निफिकेंस की कोर बिलीफ है, तो आप सिग्निफिकेंस के बाद इमीडिएटली आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए सर्टेनिटी, क्योंकि आपको वो पैसा आना है ग्रोथ में, वरना ग्रोथ कैसे होगी? सिग्निफिकेंस या तो ग्रोथ ले दो, सिग्निफिकेंस, ग्रोथ, सर्टेनिटी, लव एंड अफेक्शन, और उसके बाद अनसर्टेनिटी सबसे बाद, लास्ट में। आपकी कोर बिलीफ को सबसे पहले डिसाइड करो कि आज अगर मुझे बढ़ना है तो व्हाट इज दैट व्हिच आई रियली नीड टू हैव, इफ आई हैव टू बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मेरी ग्रोथ कोर बिलीफ है तो भी मैं वही करूंगा कि ग्रोथ शुड बी इन द इनर मोस्ट सर्कल। उसके बाद आएगा सिग्निफिकेंस, क्योंकि ग्रोथ होगी तो सिग्निफिकेंस होगी, तभी तो ग्रोथ होगी। सिग्निफिकेंस के बाद आएगा सर्टेनिटी, उसके बाद आएगा लव एंड अफेक्शन, क्योंकि लव एंड अफेक्शन नहीं दूंगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, और फिर उसके बाद बाकी सारे पैरामीटर्स आने दो। बट अगर मेरी कोर बिलीफ ही ऐसी है जहां पे मेरा फाइनेंशियल डगमगा जाए, जहां पे मेरे एग्जिस्टेंस को कि कल मैं हूं कि नहीं, कल हो ना हो, तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो आपकी कोर बिलीफ, पहले 3 कोर बिलीफ जो हैं, वो आपकी ग्रोथ में, फिर वो चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे सपोज अगर किसी को अपनी फैमिली लाइफ इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कपल्स, लाइक व्हेन आई डू अ साइकोलॉजी काउंसलिंग, कोर बिलीफ, अनमैरिड मैरिड कपल जिनको बच्चे नहीं होते हैं, most of the times their core belief is not growth. इनको ग्रो नहीं करना होता है लाइफ में। somewhere in the mind they have that fear, ग्रो करेंगे तो ये होगा वो होगा, and that affects their mindset. मैरिड कपल के लिए to make a married life better, love and affection should be the best belief, core belief, क्योंकि तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर वहां पे आप सिग्निफिकेंस लेके चलोगे तो फिर दोनों में क्लैशेस होंगे। वहां पे ग्रोथ लेके चलोगे तो भी क्लैशेस होंगे, क्योंकि हस्बैंड बोलेगा मुझे ग्रो करना है, वाइफ बोलेगी मुझे ग्रो करना है। वहां पे लव एंड अफेक्शन दोनों के लिए भी होना चाहिए। आपकी कोर बिलीफ डिसाइड करती है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, खुद के साथ भी एंड दूसरों के साथ भी। और कंट्रीब्यूशन कहाँ आता है? कंट्रीब्यूशन कहाँ आएगा? जब आपकी फैमिली लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द ऑफिस, यू आर इन द फैमिली, जहाँ पर भी है, अगर आप फैमिली में हो तो आपका कोर बिलीफ कंट्रीब्यूशन वहां पर भी होना चाहिए, दैट अगर आपकी फैमिली एक्सपांड हो गई है तो नाउ यू हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। क्योंकि अगर आप वहां पर भी ग्रोथ की कोर बिलीफ लेके चलोगे कि नहीं नहीं मेरा तो आज रोज ट्रैवलिंग का होने वाला है, मेरा ये होने वाला है, यू आर डूइंग गुड थिंग्स फॉर योर फैमिली। आप बोलोगे क्या मैं फैमिली के लिए तो पैसे कमा रहा हूँ, आप पैसे कमा रहे हो, बट आपकी कोर बिलीफ पे आप ध्यान दे रहे हो कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए, मुझे तो हर महीने ट्रैवल करना है। दैट कैन इम्पैक्ट योर फैमिली लाइफ इन वन और द अदर वे। रिलेशनशिप्स में दरारें या धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें होती है। फैमिली लाइफ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फैमिली। वहां पे आपका लव एंड अफेक्शन एंड contribution, because you have to contribute towards the things. Contribution of time. Contribution of time. अभी यहाँ पे और एक चीज आती है, बहुत से लोग है ना, मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। क्वालिटी टाइम कुछ नहीं होता। क्वालिटी टाइम हर टाइम जो आप आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, दैट हैज टू बी अ क्वालिटी टाइम। मैंने 4 घंटे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। 4 घंटे आप मशीन नहीं हो, फैमिली के साथ 4 घंटे, 4 मिनट, 4 महीने जितना भी गुजारते हो, दैट इज अ क्वालिटी टाइम। यू कांट क्वांटिफाई अ क्वालिटी टाइम। जो लोग क्वालिटी टाइम को भी क्वांटिफाई करते हैं, अगेन आई एम पुटिंग इट,
if you are quantifying your quality time, probably you are treating your family as a machine. Probably you are treating your spouse as a machine. रश्मि मैडम, यस प्लीज. सर एक लास्ट हाँ जी, यस. क्या हमें फिर इसका मतलब अपनी ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना? सिग्निफिकेंस में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. कितनी करनी चाहिए वो देखना है. सिग्निफिकेंस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. और अगर आपके पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंस है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो दैट यू आर वैल्यूएबल, देन फाइंड आउट व्हाट इज दैट सर्टेनिटी व्हिच नीड्स टू बी डन. सिग्निफिकेंस तो है. आर यू रेगुलरली पोस्टिंग ऑन फेसबुक? सर्टेनिटी, सो दैट पीपल नो. अगर आप उसमें अनसर्टन हो तो रोज पोस्ट करने वाले लोग बहुत है, आपको भूल जाएगा. हफ्ते भर बाद लोग भूल जाते हैं. फेसबुक पे टोटल दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं. फेसबुक पे इतने सारे लोग हैं, भूलने के लिए टाइम नहीं लगता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ग्रोथ, सर्टेनिटी हैज टू बी देयर. बट आपका मेन सिग्निफिकेंस क्या, आपका कोर वैल्यू क्या है, उसके बाद वो डिसाइड करो. इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर ग्रोथ, देन ऑल्सो सर्टेनिटी हैज टू बी देयर. इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सिग्निफिकेंस, देयर ऑल्सो सर्टेनिटी हैज टू बी देयर. अगर आप ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस आपकी अगर कोर बिलीफ है और अगर आप अनसर्टन हो, तो टाइम विल डिसाइड व्हेन यू विल वैनिश. पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मार्केट से बाहर गए हो, कब पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई है. So understand that what is happening in the life. Yes, Rashmi madam. थैंक यू. गुड इवनिंग सर. थैंक यू सर. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ में बीट करियर, बीट लव या सारी चीजों को अगर हम मिलाएं तो हमारी कोर वैल्यू इट गेट्स चेंज्ड राइट विद एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Yes. So my question is, how can we manage a balance between our core values? Because कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना सर कि एक core value बढ़ गई and then दूसरी कम हो गई. My second question is going to be growth के लिए, like growth के लिए is certainty not the most important factor, because eventually significance तो आ ही जाएगा if a person is certain. So these are the two questions I have. I'll answer your second question first. Sure sir, thank you. ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है. प्लस क्योंकि अगर इंसान को सिग्निफिकेंस नहीं है, खुद का भी सेल्फ सिग्निफिकेंस, then the person might lose his own confidence, he might lose his value, and if he starts feeling undervalued even within his own views, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी. तो ये चीजें बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ग्रोथ देखते हो तो वहां पर भी सिग्निफिकेंस होना चाहिए एंड सिर्फ सिग्निफिकेंस चाहिए. बट अगर ग्रोथ की वैल्यू ही नहीं है, ग्रोथ के लिए ना सर्टेनिटी से काम करते हो ना कुछ करते हो, तो वो सिग्निफिकेंस लेके तो मतलब जो पत्थर बन जाएगा इंसान कि बस मैं सिग्निफिकेंट हूँ, वो दुनिया से अलग हो जाएगा. सिग्निफिकेंस पाने के लिए भी ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए भी सिग्निफिकेंस चाहिए, एंड उसके लिए बाकी सारे जो वैल्यूज हैं अपने, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है. एंड देन कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, यस आवर वैल्यू चेंज, बट जो आपकी सबसे कोर बिलीफ है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. तो वो जो है वो आपको डिसाइड करनी है दैट व्हाट इज दैट. अंडरस्टैंड वेदर इट इज हैम्परिंग योर फैमिली लाइफ, अंडरस्टैंड वेदर इट इज हेल्पिंग यू टू ग्रो इन योर फैमिली लाइफ, अंडरस्टैंड वेदर इट इज हेल्पिंग यू इन योर बिजनेस. क्योंकि कोई बिलीफ इंसान की जो वो चेंज नहीं होती, क्योंकि इतने सालों से हमने पढ़ा हुआ होता है ना कि फॉर एग्जांपल पैसे पेड़ पे नहीं उगते. ये बिलीफ बन गई है. पैसे से दुश्मनी बन जाती है, बिलीफ बन गई है. कल अगर इंक्लूडिंग मी, कल अगर अपने पास कोई 5 करोड़ रुपए ला के देता है, प्रोबेबली वी आर नॉट इन पोजिशन टू हैंडल दैट मनी. वी विल नॉट, क्योंकि कभी उतना पैसा देखा ही नहीं है. वो बिलीफ ही नहीं है अपने अंदर कि हम वो चीज कर पाएंगे. इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि वो बिलीफ नहीं है. बट जिस दिन वो, और उसका लाइव एग्जाम्पल कौन बनेगा करोड़पति की कॉन्टेस्टेंट देखिए, रेणु मंडल, वो रानू मंडल जो भी थी, वो देखो, सब कुछ मिला बट कोर बिलीफ अलग थी, सिग्निफिकेंस नहीं था. जो भी चीजें आप देखो, फाइनली दे केम बैक टू द सेम ट्रैक. यहाँ पे आप डेस्टिनी वगैरह कहना सब ठीक है, बट इट वाज देयर बिलीफ सिस्टम कि उनको वो मिल तो गया, या वो
जो बिहारी जीत के गया था उसमें, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़, ही केम बैक टू द, उससे बुरे हालत में चला गया था वो। तो आपकी कोर बिलीफ अगर आप है तो वी विल बी एबल टू हैंडल दैट सक्सेस। जनरली लोग सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाते हैं कि वो कोर बिलीफ ही नहीं होती है सक्सेस की। कि अगर आज मैं सपोज इंडिया का टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊं, एम आई इन पोजिशन टू हैंडल दैट सक्सेस? ये बिलीफ अगर मेरे में नहीं है तो मैं चाहकर भी, क्या एक आधे दिन शायद वो सक्सेस मिल भी जाए मुझे, बट आई विल कम बैक टू द स्क्वायर वन, क्योंकि वो बिलीफ नहीं है मेरे में। बट जिस दिन वो बिलीफ बन जाएगी कि यस आई एम एबल टू हैंडल दैट सक्सेस, आराम से क्लाइंट्स हो जाएंगे। आई पुट इट दिस वे कि जैसे कुछ लोग, जब कोई न्यूमरोलॉजी के क्लास, कोई भी आप क्लास शुरू करते हो, कोई भी चीजें करते हो, शुरू में आप कम फीस में क्लास शुरू करते हो, ललित जी हंसेंगे फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हो, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर बिलीफ सिस्टम। नहीं, हाँ, कुछ लोग पहले ज्यादा करते हैं फिर गिराते भी हैं। हाँ, तो हम उल्टे में से है, स्टेप बाय स्टेप, जब, क्योंकि आपकी बिलीफ बढ़ानी जरूरी है। एंड वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट दैट यस आई एम वर्थ फॉर इट, then only you can charge that amount of money. कल ही क्लास में क्वेश्चन पूछा था, आज भी मैं यहाँ पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, that how many of you really believe that yes you can charge like 15,000 20,000 to your client for a numerology consultancy? वो बिलीफ जब आपकी है that yes I can charge, तो आपके पास उसी लेवल के क्लाइंट्स आएंगे, वरना आपके पास सारे फ्री वाले क्लाइंट्स आएंगे। ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू दैट यू विल नॉट गेट एनी पेड क्लाइंट if you are not having a belief that I am worth for charging this amount. लिख के दे दो मेरे से। आपका क्लाइंटेल आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। If you are a good angel healer, if you are a good tarot healer, and if you believe that yes I can give that result, तो आपके पास वही क्लाइंट आएगा। वरना आपके पास सारे फ्री वाले क्लाइंट्स आते हैं कि हाँ मैं अरे हाँ वो तो 500 रुपये में करके दे रहा है, वो तो 250 रुपये में करके दे रहा है, तो ऐसे ही क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स की कमी नहीं है, कमी है अपने बिलीफ सिस्टम की। क्लाइंट्स कितने हैं अगर ये देखना है ना, तो कभी दिल्ली जाओ, एम्स के ब्रिज पे खड़े रहोगे तो एम्स के ब्रिज पे डेली पॉपुलेशन बढ़ने वाला दिखता है, कितना पॉपुलेशन है इंडिया का। दैट मच इज योर क्लाइंटेल, इट इज योर बिलीफ, इट इज आवर बिलीफ इंक्लूडिंग मी, कि अपनी बिलीफ डिसाइड करती है कि आपके पास क्या आएगा, irrespective of your destiny, irrespective of everything, because finally law of attraction works, vibrations work, आपके numbers काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी काम करती है, सब कुछ करता है, बट आपकी बिलीफ उतनी ही important है। If you believe that I am worth for charging 15,000 rupees, you will get the clients for 15,000 rupees. राजेश जी, yes please ask your question. जी सर, एक चीज पूछनी थी हाँ जी। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मेरी डिपेंडेंसी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर है। हाँ। उसके साथ में मैं इसको पिछले कुछ सालों से ऑकल्ट साइंस को डेवलप कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ऑकल्ट साइंस के थ्रू फुल फ्लेजेड इनकम जनरेट करने का प्लानिंग नहीं किया है। मतलब उसको मैं उसको बिलीफ सिस्टम कह सकता हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट बिलीव्ड दैट कि आई कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दिस। और मे बी देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, that is one of the reason। हाँ, so that particular मतलब core belief is not changed yet। तो अभी मेरी सिचुएशन ये है कि मैं एक पटरी से दूसरी पटरी की तरफ टर्न होना चाहता हूँ। Okay. तो मैं कैसे हूँ, मतलब व्हाट शुड आई चेंज? अगर मैं आपको कहूं कि हाउ विल बी योर लाइफ, एंड भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट आई एम पुटिंग इट एज एग्जांपल, अनसर्टेनिटी का एग्जांपल दे दूं कि कल अगर ऐसा कुछ हो जाए जहां पे आपको सच में यू नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, कल कुछ फैमिली में कुछ हो जाता है, कहीं कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी हो जाती है, या आपका जो बिजनेस है जो एग्जिस्टिंग जहां पर भी आपको सोर्स आ रहा है पैसे का, अगर उसमें कल कहीं अड़ंगा आ जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट ऐसा अगर अड़ंगा आ जाए, तो व्हाट विल बी योर थॉट प्रोसेस इन दैट केस? आप उस केस में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना चालू करोगे। कुछ भी हो आप तो मुझे, क्योंकि मेरा EMI है, मेरा गाड़ी का खर्चा है, मेरा कपड़े पहनने का खर्चा है, सब कुछ है,
वो बैलेंस करने के लिए आप डेफिनेटली अब देखोगे, क्योंकि आपकी सर्टेनिटी की बिलीफ अभी इतनी स्ट्रांग है that you have a good XYZ amount which is coming into your bank and you are able to support Exactly. your family. But think about a situation, क्योंकि किसी भी situation में हम pain and pleasure are the two things which defines the growth of the person. Right now you are having all the pleasures of the money which you are having. Imagine a situation where it is a painful scenario that you are not having the money. Now your belief will change कि कल अगर ऐसा होता है तो क्या, because anything which comes to us comes with the pain and pleasure. जैसे कुछ लोग, Because I know one thing that कि भाई a business where I am already doing the things and I am earning, उसका future आगे जाके और खराब होने वाला है. हाँ. That I know very well. So now close your eyes. Yeah. But like for next 5 to 10 days, think about the worst case scenario, what can happen. And then see what different ways you can find out. Uncertainty की तरफ आ जाइए अब कि what are the ways where you can do. और तब होने के बाद एक एग्जांपल पुराना देता हूं, वाल्या कोड़ी की जो कहानी है, जिन्होंने रामायण लिखा था वाल्मीकि ऋषि ने, वो पहले डाकू थे, सभी को पता है कि लोगों को मारते थे, और फिर उनकी भी लाइफ में मेन इंपॉर्टेंट था सिग्निफिकेंस. उनकी बीवी ने उनको आने के क्या कहती थी, कुछ भी करो हमको शाम को खाना चाहिए. फॉर दैट he wanted to be physically fit, he did whatever he wanted, right or wrong will not justify that. But वो सिग्निफिकेंस अगर घर पे कल अगर ऐसा होता है कि अब क्वेश्चन आया, only that pain will drive a person, pleasure never drives. Most of the times for many people, pleasure never drives you towards the situation, pain drives you towards the situation. तो आप वो पेन को अगर विजुअलाइज करते हो या फील करते हो कि yes, this is the pain I might undergo or my family might undergo, probably you will immediately shift your thought process that yes, now I can start working on this. And this applies to everyone, that understand your pain and pleasures for the things which you are having right now, whatever you are so enjoying. I need to frame myself the way that कि भाई आने वाले समय में profits will be more thinner, the payment collection situation will be more worse. Yes, and यहाँ पे तो EMI बढ़ने वाला है, बैंक का तो रेपो रेट हर बार चेंज होता है. Then I need to generate alternative source of income through the occult science or mystic science. or whichever way you want. Whichever the way I want. तो ऐसा belief दिमाग में बिठा के then I have to shift to this. Belief in the sense, yes, visualize that what can happen. Right. And what you can do to avoid it. Right. क्योंकि जब तक वो पेन एंड प्लेजर नहीं दिखेगा हर चीज में, तब तक हम काम ही नहीं करते अपनी फैमिली लाइफ. लाइक फॉर एग्जांपल पीपल हु टेक देयर फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. अगर सब कुछ अच्छा है फैमिली लाइफ में, एक दिन सोच के देखो पेन की, कल इस फैमिली लाइफ अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा. आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू शिफ्ट योर बिलीफ सिस्टम. आपका कोर बिलीफ इमीडिएट चेंज हो जाएगा कि मुझे so we need to take ourselves to the pain level first. हाँ, understand that what can be the worst situation. हाँ, क्योंकि जो लोग चेंज नहीं हो रहे हैं जी, तो वहां पे पेन लेवल देखिए, क्योंकि पेन पे ही इंसान इमीडिएट हिलता है. प्लेजर जब तक है ना, आ रहा है ना, चल होने दो, बस हो रहा है, वी टेक द थिंग फॉर ग्रांटेड. बट व्हेन वी सी द कंफर्ट जोन से बाहर आके पेन लेवल पे जाना पड़ेगा. देन उसका अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम सोच के उसको अपने आप को माइंड सेट करके डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. दिस शुड बी द स्टेप. Absolutely, because unless and until we understand the pain, जिन लोगों को फॉर एग्जांपल सपोज इफ someone has, सपोज किसी का डिवोर्स हुआ है, अब उसको शादी करनी है, तो उनकी कोर बिलीफ जो है, उन्होंने पहले वही देखनी चाहिए दैट व्हाट इज माय कोर बिलीफ, व्हाट एग्जैक्टली एम आई लुकिंग आउट ऑफ दिस मैरिज फ्रॉम अ न्यू मैरिज. या जो रिलेशनशिप खराब हुई है वो क्यों हुई है. हमेशा लाइक आई एम नॉट जजिंग दैट वेदर वी आर राइट और रॉन्ग,
बट जब रिलेशनशिप खराब हुई है तो ये 6 में से कोई ना कोई कोर बिलीफ थी आपकी, जो आपकी कोर बिलीफ होने की वजह से वहां पे दिक्कत आई है. So understanding that pain and pleasure of the situation is very important. Hope I have answered your question. Yes, Deepa madam. सर मैं तो आउट ऑफ द वे जनरल एग्जांपल देना चाहूंगी व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस विद यू, क्योंकि यू आर अ बेटर पर्सन एंड आई एम श्योर उससे भी राजेश जी के काफी आंसर क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. That would be great. सर अगर हम 6 मंथ्स की जर्नी देखें, मैं आपको नवंबर मिड में मिली थी, तब भी मैं गोवा आई हुई थी, तब तो घूमने फिरने आई थी. फिर हमने नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, नेम चेंज किया. दैट टाइम आई हैड जस्ट रीजॉइन, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद ये ट्रैवल जॉब मेरे को मिली थी सर, तब ट्रैवल कंसल्टेंट कहा जाता था. टुडे इट्स जस्ट बीन 8 मंथ्स. आई एम अ मैनेजर विद दैट. ठीक है, मैनेजर लेवल तक पहुंची. वी सॉ, बट इसमें जैसे आप बोल रहे हो ना सर, पेन को हम इन्वॉल्व करते हैं तभी हम रियलाइज करते हैं. बट मेरा तब भी आपसे एक ही चीज बोलती थी सर, बस गोवा शिफ्ट होना है, गोवा शिफ्ट होना है, गोवा शिफ्ट होना है. और उस इन सब चीजों में देखा जाए सर, आप म्यूट पे हो मैडम, म्यूट पे हो. एज अ हीलर तो मैं वर्किंग उन चीजों को कोर नहीं लिया, पर ये वाले जिस ऑलरेडी जिस ट्रैवल कंपनी में काम कर रही थी, उसी का वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया, प्रमोशंस इतने रेगुलरली मिले दैट एवरीथिंग स्टार्टेड यू नो वर्किंग आउट. तो जो अनसर्टेनिटी आ रही थी बस वो थी कि तुमने तो डिसाइड कर लिया तुम्हें गोवा जाना है, तुमने कंट्रीब्यूशन भी दे दी, ग्रोथ भी दिखा दी, सक्सेस भी दिखा दिया, बट फिर भी है ना, एक फैमिली को एक जड़ से हिलाना बहुत मुश्किल था. बट दैट थिंग ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग, यू नो, इवन हस्बैंड एंड एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ ठीक है, यू नो, समहाउ यू आर हेल्पिंग अस लिव अ बेटर लाइफ. अगर यू नो दिल्ली छूटता है एंड बाकी में इन अ पॉजिटिव वे वी कैन शिफ्ट टू गोवा, लेट्स गिव इट अ थॉट. सो आई एम जस्ट फीलिंग कि कभी कभार वाकई में हम एक चीज को अपना टारगेट बना लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम ये बोलेंगे नहीं इसी बिजनेस से हमें ग्रोथ में यू नो जाना है या इसी में ग्रोथ करना है. बट आई फील देयर आर 2-3 थिंग्स दैट कैन कंट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली. सर यहाँ इनका लव अफेक्शन और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर फैमिली सारे कोर बिलीव्स थे, क्योंकि वो सब कुछ टाइम टू टाइम आया. वो सब वही जैसे हाँ, जैसे सर ने वो टेबल बनाया ना, मैं वही देख रही थी कि पहले सिर्फ एक सर्टेनिटी थी कि आई वाज सर्टेन कि आई वांट दिस. देन केम सिग्निफिकेंस कि मैंने उसको सिग्निफिकेंट फैक्टर बना लिया कि मेरे को ये नेक्स्ट 6 या 8 मंथ्स में अचीव करना है. देन केम ग्रोथ. इस कंपनी में आई गेव लाइक जहाँ 9 घंटे की फिक्स शिफ्ट होती है, मैंने 14 घंटे काम किया विद इन 8 मंथ्स, जिसको वो प्रमोशन लेवल्स नहीं मिल सकते. वी अचीव दैट. देन केम लव एंड अफेक्शन कि सारी फैमिली को कन्विंस किया विद द काइंड ऑफ अ वर्क आई डिड, एंड यू नो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी तक लेकर आई. सो एवरीथिंग वेंट स्टेप बाय स्टेप, and sir has been the witness of the entire journey. That is your belief system which worked. Yes sir. We are just trying to help each other. आपकी बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कोर बिलीफ डिसाइड करेगी कि आप आज कहाँ हो एंड कल कहाँ होंगे. But if you are following the same pattern which you have been following past 5 years, after 5 years also you will be at the same place. So आपकी कोर बिलीफ सबसे पहले देखो कि कहाँ पर है. तो जो लोग जिन लोगों को लगता है कि आज XYZ अमाउंट नहीं मिल पा रही है या whatever it is, रिलेशनशिप इशू है, कुछ भी है, find out what is that core belief which is stopping you from getting that growth. क्योंकि वो ही है जो आपको रोक रही है. Irrespective of your name, number, whatever things you do, whatever things I do, अपनी बिलीफ सिस्टम डिसाइड करती है कि हम उस लेवल पे जाएंगे कि नहीं. क्योंकि जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि यस, जिन लोगों ने राधे श्याम मूवी देखी है, देख लो एक बार. 99% ऑफ द पीपल इन वर्ल्ड बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ. बट जो 1% लोग होते हैं वो अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखते हैं, दे रूल द वर्ल्ड. ये उस पिक्चर का मॉरल था. बट उसमें ये भी बताया है कि व्हेन यू टेक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस एज अ गाइडेंस, you can always put efforts to avoid certain scenarios in the life and make the things better. तो अपने हाथ में होता है कि हम उस बिलीफ सिस्टम को कहाँ पर लेते हैं. Work on your core belief systems, that what is stopping you from having that particular success, what is stopping you from making your family life better, what is stopping you from making your health better. If your health is going on toss, if someone is having, say, autoimmune health issue, what is that which is not allowing you
to have a better health. आपकी कोर बिलीफ बहुत बार वहां पे मैटर करती है कि आपकी बिलीफ सिस्टम है that sometimes people, I have seen people who are having health issues, but they love their health issues. They love feeling victims. क्योंकि उनको वहां पे सिंपैथी मिलती है, प्यार मिलता है. ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपके आसपास जो बीमार हैं. I am not trying to demean anyone, but this is the fact that many times people who are sick generally have got into the tendency of gaining sympathy from others. वो उनकी core belief बन जाती है to get that love and affection. बेचारे. And then they start loving. हाँ, बेचारा feeling. Not everyone, but most of them I have seen. मैं रोज काउंसलिंग करता हूँ लोगों की प्रैक्टोपर और बाकी सब जगह पे. ये चीजें होती है. अपनी कोर बिलीफ डिसाइड करती है कि हम क्या हैं. So for anyone to get out of the health issue, decide your core belief that you need to have a growth, you need to have a certainty, you need to have whatever things are happening. If certain patterns are not sufficing your requirement, immediately see that what is stopping you from having that perfect health. क्योंकि अपनी बिलीफ डिसाइड करती है whether we'll have that health or not. अगर कल मैं अपने पेन एंड प्लेजर देखूं कि मेरे हेल्थ की बैंड बच गई है, and if I am seeing the pain out of it, I am sure I'll shift my core belief and I'll work on that particular part. होना ही चाहिए, वरना हेल्थ के बैंड बजने में टाइम नहीं लगता है. So focus on your core belief कि आपकी core belief क्या है. जब आपको आपकी core belief पता चलेगी तो आप खुद देखोगे कि चीजें बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. यहाँ पे Garima has mentioned that I am not able to figure my core value. Garima, what exactly do you feel that in which area of your life you feel that you have not able to find out your core value? Yeah, I can see that I'm very uncertain. Okay. ये तो मुझे समझ में आता है, but love and connection भी है, contribution भी बहुत ज्यादा है, तो I'm not able to figure out कि मेरा जो core value है वो क्या है, क्योंकि like Okay, I want where do you see yourself after next 5 years? yes, I can see that I'm a like हाँ, where do you see yourself? I can see नहीं, I am seeing. Yes. कहाँ पे? हाँ. मैं वही बोल रही हूँ ना, like I have very big dreams and uncertainty कुछ ज्यादा ही है. I don't stick on one particular work. I just keep on switching. तो ये सही है कि नहीं है? I'm like very doubtful. ये सही नहीं होगा because if you are having uncertainty as a core belief, then probably you won't be able to find out a success in any one field. If I show you the pain, for example, like you have a child, 8-10 साल का बेटा है आपका. If I show you the pain, that see how different his life will be if you are not able to achieve that XYZ amount of XYZ success. Now think of the reverse scenario. What is that certain amount of money? What is that certain thing which needs to be done so that his future is secured? Okay. Then you will find out a certainty in that कि हाँ यहाँ पे मुझे ये चीजें consistently आनी ही चाहिए. And then focus on your growth, focus on your uncertainty. Then पहले एक certainty का pattern decide कर दो कि हाँ, like for example you are a coach, तो एक coaching का कुछ formula बना लेते हो, वो fix हो गया हर महीने का. उसके बाद focus on growth and focus on uncertainty. But अगर uncertainty में ही रहोगे तो फिर वो जो pain है ना वो बढ़ेगा. So find out that pain, that what pain you might have after 5 years if you are still going into that uncertainty pattern. That will help you to trigger. ये मेरा मानना है क्योंकि मैंने इस तरह से किया है. It has worked for me. Uncertainty, pain देखो कि what worst can happen. हम लोग बोलते हैं negative नहीं सोचना चाहिए. Negative नहीं सोचना चाहिए. But what is that worst which can happen, and then think positive that what I can do so that it will not happen. Negative कभी सोचना ही नहीं चाहिए. But pain and pleasure, probably you are having all the pleasures right now for next 5 years की पैसा है, सब कुछ है.
So you are not feeling that uncertainty as a pain. But if that money is not there, then this uncertainty can be a bone in the throat. Exactly. इस तरह से देख लो. You will find a solution. Okay. Hope. Yeah, you have cleared the question now. So friends, it was really nice meeting all of you. हम वापस मिलेंगे अगले ऐसे ही बीच में अगले हफ्ते वगैरह. Some things are coming up, some things are happening. And yes, especially for the group members, something exciting will definitely come up. क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई belief shift करने के लिए there are ways, there are means where you can see that how you can recreate your life. Finally, it's all about shifting into a different dimensions. क्योंकि core belief इतनी आसानी से change भी नहीं होती है. It's about shifting into a virtual dimension and seeing yourself into that success. कैसे करना है? जितने लोग आज ज्वाइन हुए हैं सबके ईमेल आईडीज है मेरे पास, क्योंकि लॉगिन किए बगैर तो आप लॉगिन नहीं कर पाए. सबके ईमेल आईडीज है, सबको ईमेल आ जाएगा अगले सेशन के लिए कि जहां पर आपको कोर बिलीफ शिफ्ट कैसे करनी है. क्योंकि अगली बार आई एम श्योर कि जब तक आप लॉगिन आईडी नहीं देते अगली बार हो सकता है आपके पास और कोई प्रायोरिटी आ जाए. बट अगर आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है so you will see that you are able to make the things better, and how to shift that belief system, how to go into that dimension. We'll come up with a session soon. आज के सेशन का भी रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगा. आपके गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा. आपके आई रियली बिलीव दैट आप सबने आपका जीमेल का ही आईडी दिया हो, वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा. ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट टूडेज ग्रोथ, एंड ये जो सारी शीट है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू all of you to understand your core values. तो इसके नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे. वेट सर सिर्फ 1 मिनट, आपको इसके नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे आज के. वो सर्कल वगैरह कैसा है, उसके अलावा इसका एक वीडियो ऑलरेडी है दैट हाउ टू आइडेंटिफाई योर कोर बिलीव्स, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट यू आर एबल टू फाइंड इट, सिट इन योर लेजर टाइम एंड अंडरस्टैंड योर पेन एंड प्लेजर. और फिर अगला सेशन जल्दी ही लेंगे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बिलीफ को शिफ्ट कैसे करना है अगले डायमेंशंस में. बट टुडे सेशन आई एम रियली थैंकफुल दैट यू, आप सब लोगों ने आपका कीमती समय मुझे पूरे 1.5 घंटे दिए वीकेंड के. तो सर, इट इज आवर प्लेजर दैट यू हैव गिवन दिस वेरी गुड सेशन व्हिच विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ. आई एम श्योर, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर मेनी ऑफ यू हियर न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. कल से न्यू बैच भी शुरू हो रही है. आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हो. तो विल मीट फॉरवर्ड. आप अगले हफ्ते से मेरी शक्ल रोज देखने वाले हो, क्योंकि कुछ लोगों ने एनएलपी भी ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने ऑटो इम्यून भी ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन किया है. तो लेट अस स्टे कनेक्टेड. कल से हम लोग 8 से 11:30 बजे तक 11 बजे तक बैठने वाले हैं. विवेक जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे, बट प्रॉब्लम ये है जब रिकॉर्डिंग ना हो तो पूछ पाऊँ मैं. बिल्कुल. तो हम डायरेक्टली 1-to-1 बात करके कर लेते हैं. नहीं, वो तो खैर दूसरों की भी हेल्प हो सकती है एक क्वेश्चन में. तो